कदर प्यार है तुमसे हम सफर अब तो जीते हैं हम बस तुम्हें देख कर तुम्हारी हर नजर तुम्हारी हर अदा ये जा कहने लगी तुम्हें है क्या खबर। सो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आपको लग रहा होगा भी हाँ मेरे को गिटार बजाना आता है, राइट। ये गिटार मैंने काफ़ी टाइम पहले मेरे को मेरी फियांसे ने, क्योंकि उस टाइम मेरी फियांसे थी बट होने वाली वाइफ थी, जो अभी मेरी वाइफ है, तो उसने गिफ्ट किया था। तो शी इज़ फ्रॉम दिल्ली। तो ये गिटार जब उसने गिफ्ट किया था ना दोस्तों, उस टाइम पे मैं क्लासेस ले रहा था गिटार सीखने के लिए। तो अगेन जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, भी शेड्यूल बिजी रहता है। बिजी इन द सेंस कि सुबह ऑफिस से फिर गिटार क्लासेस के बाद फिर दोबारा वापसी से जिम। उस टाइम मेरे को जिम का भी बहुत शौक था, अभी भी है, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हेल्थ आपके साथ है तो ऑब्वियसली वेल्थ आपके आसपास रहेगी, राइट। तो एक्चुअली होता क्या है गाइस, जैसे स्टार्टिंग में हमारे जो शौक होते हैं ना बचपन में, एक शौक होता है और एक शौक से कुछ बढ़ के होता है। तो हम उस शौक को ना मतलब अपनी डेली रूटीन बना लेते हैं। जैसे मेरी डेली रूटीन उस टाइम पे थी कि जिम जाना है और जॉब तो चलो चल ही रही है, ठीक है। उसके बाद मॉर्निंग वॉक पे जाना है। मॉर्निंग में उस टाइम पे ना मतलब पुराने टाइम की बात कर रहा हूँ दोस्तों, मतलब आज से तकरीबन 10-12 साल पहले की, कि हम 5 यार दोस्त थे। तो उसमें से तकरीबन 4 हम डेली रूटीन पे मॉर्निंग वॉक पे जाया करते थे। तो मॉर्निंग वॉक पे जाते जाते ना, मॉर्निंग में जैसे सपोज भी आप 4:30-5 बजे उठते हो, चाहे वो सर्दियाँ चाहे वो गर्मियाँ, उस टाइम बहुत कोहरा होता था। अभी तो जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है और जैसे जैसे गर्मी तेज़ हो रही है ना, तो उस हिसाब से वो वाली सर्दी नहीं पड़ रही जो पहले पड़ा करती थी। बिल्कुल कोहरा, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है, घर हर जगह बन गए हैं। पहले बिल्कुल खुले मैदान होते थे और एक गली में शायद 3 या 4 घर होंगे, और ज़्यादा व्हीकल नहीं थे, और भी डेली नीड जो एसेसरीज होती हैं, लाइक कि जैसे हर घर में एसी नहीं था, हर घर में फ्रिज नहीं था, तब भी लोग सरवाइव कर रहे थे। तो उस टाइम की बात थी। तो तब हम जैसे मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, मॉर्निंग वॉक से आना, फिर उसके बाद घर जाना, घर जाने के बाद फिर नहाना, नहाने के बाद उसके बाद रेडी होना कि या तो कॉलेज जाने के लिए, कॉलेज जाने के बाद फिर अपना वही डेली रूटीन। जो मेरा लाइफ स्टाइल रहा है वो थोड़ा हार्ड रहा है, क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। क्योंकि जो जो चीज़ें जो जितनी सपोर्ट फैमिली को मिल पाए, बेसिकली वही बंदा उस टाइम पे देखता है। तो वो चीज़ें चलती गई, चलते चलते ना फिर हुआ ऐसे कि मैंने जैसे अपना जो पैशन था, मेरा पैशन एक ही था, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, म्यूज़िक। एक्चुअली जब मैं ये टैटू बनाने गया था ना, तो उन्होंने मेरे को जो टैटू का, मैंने उन्हें बोला भी एक ना मतलब म्यूज़िक से रिलेटेड कोई टैटू बनाना है। तो उन्होंने बोला म्यूज़िक से रिलेटेड टैटू बनाना है, ठीक है। तो म्यूज़िक से रिलेटेड तो कोई ऐसा है नहीं, देखो देखते देखते उन्होंने बोला भी हार्ट बीट बनवा लो आप, कि हार्ट बीट तो एक तरह का म्यूज़िक ही है। मैं कहा ना, मेरे को म्यूज़िक से रिलेटेड ही बनवाना है। तब मैंने म्यूज़िक का साइन, जो सरगम का साइन है, तो ये बीट, मतलब कि सरगम से बीट पैदा होती है, और बीट इज़ अ सोल ऑफ म्यूज़िक। किसी भी चीज़ में बीट की मतलब हमारा दिल धड़क रहा है, तो हार्ट बीटिंग हो रही है ना,
म्यूज़िक बीटिंग भी एज इट इज़ ही होती है। तो दोस्तों होता क्या है बेसिकली, आज गिटार मेरे को उस टाइम पे मैं सीख रहा था, लेकिन कुछ कारण हुए भी, कुछ ऐसी चीज़ें हुई भी, मैं नहीं कंटिन्यू कर पाया। लेकिन हाँ, मेरे पास आज भी गिटार पड़ा है, क्योंकि मेरी वाइफ को ये पता था, सॉरी मेरी फियांसे उस टाइम पे फियांसे थी, उसको ये पता था भी हाँ भी ये बंदा मतलब म्यूज़िक से बहुत प्यार करता, तो उसको ये चीज़ गिफ्ट करनी चाहिए। तो मैं ये गिटार तब सीख रहा था, अभी एज इट इज़ दीवार पे टंगा हुआ है एज ए शो पीस। बट हाँ, कभी कभार इच्छा होती है ना, तो मैं इसे उठाता हूँ, चाहे मेरे को नहीं आता, लेकिन मैं इसे ना कैसे भी बजाना शुरू कर देता हूँ। तो ये एक पैशन होता है जो कि लास्ट टाइम तक ना, द मोमेंट ऑफ द लाइफ, जब लास्ट मोमेंट भी होगा ना आपका, तो भी ये चीज़ आपको याद आएगी, क्योंकि ये आपका पैशन था कभी ना कभी। तो इसी तरीके से सेम मैं यही बोलता हूँ कि जो भी पैशन है आपका, चाहे वो बहुत हार्ड है, चाहे वो बहुत सॉफ्ट है जिसे आप इजीली कैरी ऑन कर सकते हो, इवन आप अगर जॉब कर रहे हो या फिर आप अपना कोई बिजनेस कर रहे हो, तो आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा निकालना कोई मुश्किल नहीं होता दोस्तों। तो ये डेली रूटीन में हमें करना चाहिए, क्योंकि आज अगर ये चीज़ मेरे पास है ना, अगर मेरे को कभी ऐसा लगेगा, मेरे को कभी गिल्टी फील होगी यार ये चीज़ मैं सीख नहीं पाया, मेरे पास थी, होते हुए भी नहीं सीख पाया, जब नहीं थी तो मेरे को ऐसा लगता था काश ये चीज़ मेरे पास होती, राइट, ऐसे ही होता ना। लेकिन अभी ये जो चीज़ है मेरे पास है, अब मैं नहीं सीख पाया उसकी गिल्टी को छोड़ के कम से कम ये तो कर सकता हूँ, कभी कभी कभार इस चीज़ को मैं थोड़ा वैसे अकेला बैठा होता हूँ तो गुनगुना लूँ। ठीक है, गिटार नहीं आता, थोड़ी बहुत इतनी बुरी सिंगिंग भी नहीं है मेरी, तो कभी कभार कुछ गुनगुना लेता हूँ सॉरी, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से लाइफ को जियो, अपने पुराने शौक जो आपका दिल बचपन से संभाल के बैठा हो ना, उसको कभी ना कभी थोड़ा बाहर निकालो। जब आप उसे बाहर निकालोगे ना, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी पुरानी मेमोरीज को टच करेंगी। जब वो पुरानी मेमोरी को हल्का सा टच करेंगी ना, तो दोस्तों यकीन मानिए, जो आपकी मेंटली एक इच्छा या ख्वाहिश होगी ना, कि हाँ काश मैं ये कर पाता, तो कहीं ना कहीं आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं सीख पाया ना, लेकिन कम से कम वो चीज़ से रिलेट तो हूँ आज भी मैं। हो सकता है कभी ना कभी उस चीज़ पे इतना जुनून मिल जाए, या आपको टाइम मिल जाए, ठीक है, तो वो चीज़ आप दोबारा करते हो। तो कोई चीज़ छोड़नी नहीं चाहिए, अच्छी चीज़ें हमेशा कैरी ऑन करके चलिए, बुरी चीज़ें पीछे छोड़ के जाना या पीछे छोड़ देना सबसे अच्छी आदत है। लेकिन हाँ, अच्छी चीज़ें हमेशा साथ लेके चलनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये अच्छाई ही आपके काम आएगी, आपके कर्म ही आपके काम आएंगे, और वो भी अच्छे कर्म, बुरे कर्म नहीं। बुरे कर्म तो हर कोई कर रहा है, जैसे कि आजकल के टाइम में आपको भी पता है, बहुत सारी चीज़ें दुनिया में ऐसी हो रही है ना, कि इंसान जो मेरे लेवल का इंसान है ना, मैं उस एज से आता हूँ कैटेगरी से भी, 89 का मेरा बर्थ है, इतना समय हो गया है, लेकिन मैं उस चीज़ को रिलेट करके चलता हूँ कि उस टाइम के मुकाबले आज चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, है ना। चलो छोड़ो, कोई इशू नहीं है, अपनी लाइफ को हमेशा मज़े से एन्जॉयमेंट करते हुए और अच्छी चीज़ें अपनाते हुए लेके चलिए। एक दिन ऐसा आएगा ना, सक्सेस आपके पास होगी।